नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द नेशनलिस्ट टाइम्स में। अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में चल रहा भयानक युद्ध, जिसने जमीन के साथ साथ इंसानियत को भी झुलसा दिया है, अब थमने की ओर है। यह ठहराव राजनीतिक घोषणा से ज्यादा एक गहरा मानवीय पल है। गाजा से युद्ध विराम की पहली खबर आई और मानो पूरे मध्य पूर्व ने एक साथ सुकून की सांस ली है। जहां एक ओर कल रात को तेल अवीव के हॉस्टेजेस स्क्वायर में आधी रात के अंधेरे में ही लोगों का खुशी से नाचना और एक दूसरे को गले लगाना अपनों की वापसी की उम्मीद का जश्न था, वहीं दूसरी ओर गाजा की खंडहर हो चुकी गलियों में और मलबों के बीच बच्चों की मुस्कान, यह दृश्य किसी जीत का नहीं बल्कि जीवित बच जाने की राहत का है। यह उस उम्मीद का जश्न है जो राख में भी जलती रही। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल है, क्या यह शांति लौटने की शुरुआत है? हालांकि इस खुशी के बीच भी अनिश्चितताओं की परछाइयां बनी हुई हैं, क्योंकि यह कोई स्थायी शांति समझौता नहीं, केवल एक अस्थायी विराम है और समझौते को लागू करने में भी अभी कई जटिलताएं मौजूद हैं। सबसे पहले तो किन बंदियों को रिहा किया जाएगा, इस पर भी अभी बहस जारी है। हर नाम पर होने वाला विलंब बंधकों के परिवारों की बेचैनी को बढ़ा रहा है। और यही नहीं, इस समझौते पर इजराइल में भी आम सहमति नहीं है। इजरायली कैबिनेट के भीतर और सड़कों पर भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। यह दिखाता है कि शांति की राह उतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई दे रही है। युद्ध विराम के बावजूद इस संघर्ष के मूल कारण और अहम सवाल अभी भी बने हुए हैं। सबसे बड़े प्रश्न है कि क्या हमास वाकई अपने हथियार डालने को तैयार है? क्या इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह पीछे हटेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना में जिस राजनीतिक क्षितिज का जिक्र है, क्या वह स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की ओर बढ़ेगा या फिर शब्द सिर्फ कूटनीति की धुओं में गुम हो जाएगा? जब तक इन मूल और मौलिक सवालों के जवाब नहीं मिलते, शांति मुंगेरी लाल के सपनों के समान बनी रहेगी। फिलहाल देखना यह है कि क्या दोनों पक्ष ईमानदारी से इस समझौते की शर्तों का पालन करेंगे। बंदियों की रिहाई, मानवीय सहायता, सुरक्षित प्रवेश और युद्ध विराम का सम्मान, यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो आगे चलकर स्थायी शांति की नींव बन सकते हैं। ये युद्ध विराम संघर्ष के अंत की शुरुआत है या सिर्फ एक और अस्थायी ठहराव, यह आने वाले कुछ घंटे और दिन तय करेंगे। उम्मीद तो बस इतनी है कि इस बार शांति की लौ बुझने ना पाए। धन्यवाद।